आज आपको मैथ्स का बेसिक चीज बताएंगे, जो मैट्रिक के बाद हो सकता है कि आप इंटर में चले गए, इंटर में गए तो आप आर्ट्स लेके पढ़े या कॉमर्स लेके पढ़े, तो हो सकता है आपका जो मैट्रिक का मैथ्स से आप भुला गए, ठीक है ना। तो भुला गए तो उसी मैथ्स का हम रिवीजन करेंगे, ठीक। तो एकदम छोटा छोटा चीज, मतलब कहीं प्लस करना है, कहीं माइनस करना है, कहीं इंटू करना है, डिवाइड करना है, किसके बाद क्या करते हैं, बोर्ड मास का रूल, ये जितना जो रूल होता है उसी को एक बार हम रिवीजन कर दे रहे हैं। तो बेसिक क्लास जो है 10-12 क्लास चलेगा। 10-12 क्लास करने के बाद हम लोग चैप्टर में आएंगे। बेसिक अच्छा समझ में आ जाएगा तो चैप्टर भी आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए कॉपी निकालिए और लिखिए। और इसमें हम सबसे पहले ले रहे हैं एडिशन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। लिखिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन का मतलब जोड़ हो गया और सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, घटा हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले जब मैथमेटिक्स शुरू करते हैं, कोई बच्चा अगर मैथमेटिक्स सीखता है तो पहले गिनती पढ़ाते हैं हम लोग, गिनती पढ़ता है, काउंटिंग पढ़ता है, और काउंटिंग सीखने के बाद उसको हम लोग पढ़ाते हैं जोड़ और घटाव, प्लस और माइनस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो एकदम सिंपल चीज समझिए कि जो साइन का खेल है, प्लस माइनस माइनस माइनस, उसका सॉल्व कैसे करते हैं। कभी कभी आपको दिक्कत होता है कि 2-2 साइन रहेगा, 3-3 साइन रहेगा, तो क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए या घटाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये दिक्कत होता है। तो उसको अच्छा से पहले क्लियर कर लीजिए। देखिएगा ध्यान से, जैसे माइनस इंटू माइनस, 2 साइन है, एक साइन है माइनस और एक साइन है माइनस, हमको दोनों साइन को इंटू करना है, माइनस इंटू माइनस। तो माइनस इंटू माइनस में साइन हमेशा होता है प्लस का, साइन हमेशा क्या होता है, प्लस का। मतलब माइनस और माइनस इंटू करने पर प्लस का साइन होता है। कैसे, जरा देखिए। जैसे मान लेते हैं कहीं पर -5 है इंटू -3 है, तो यहां पर इंटू करना है, यहां क्या करना है, इंटू करना है। तो 5 और 3 जैसे इंटू करते हैं वैसे इंटू कीजिए। 5 और 3 इंटू करेंगे, 5×3 15 होगा, वो होगा 15 होगा ही, वो अपना इंटू काम इंटू हो गया। ये जो माइनस और माइनस है, ये माइनस और माइनस इंटू करने पर क्या होता है, प्लस। तो इसको हम लोग लिखते हैं +15। क्या लिखते हैं, +15। समझ रहे बात को। यानी माइनस और माइनस रहे, इंटू रहे, इंटू करना है, तो माइनस माइनस इंटू करने पर साइन किसका होता है, प्लस का होता है। अब कभी कभी क्या होता है कि यहां प्लस लिखा रहता है चाहे नहीं लिखा रहता है। तो होता क्या है, किसी भी संख्या के पहले प्लस लिखना कोई जरूरी नहीं है, वहां प्लस क्या होता है, छिपा रहता है। तो हम यहाँ जानबूझ के प्लस को लिखे इसलिए ताकि आपको समझ में आए कि माइनस इंटू माइनस को प्लस किया गया है, ठीक है। ऐसा रहेगा, देखिए माइनस इंटू प्लस, एक साइन माइनस का एक साइन प्लस का है ना। तो एक साइन माइनस का रहे, एक साइन प्लस का रहे, हमेशा साइन क्या होगा, माइनस का होगा। साइन किसका होगा, माइनस का होगा हमेशा।
जैसे जैसे यहां लिखा हुआ है -6 इंटू लिखा हुआ है +2, लिखा हुआ है ना। एक है -6 इंटू करना है +2 से, ठीक। तो इंटू है तो अपना इंटू काम तो होगा ही, 6 और 2 जो हम लोग गुना करते हैं वो तो होगा ही, 6 दूनी 12, समझ रहे हैं, 6 दूनी 12 वो तो होगा ही। और ये जो माइनस और प्लस जो इंटू हो रहा है, तो यहां बता रहे हैं कि माइनस इंटू प्लस में क्या होता है, माइनस, तो यहां पर तो माइनस होगा, समझ रहे। फिर देखिए, अगर ऐसा रहता है एक साइन प्लस और एक साइन प्लस माइनस, सॉरी, एक साइन प्लस और एक साइन माइनस, तो ये हो क्या रहा है, देखिए ये माइनस प्लस है या प्लस माइनस है यही, खाली उल्टा इसका हो गया है। तो माइनस इंटू प्लस रहे या प्लस इंटू माइनस रहे, हर हालत में साइन किसका होगा, माइनस का होगा, समझे। हर हालत में साइन किसका होगा, माइनस का होगा। तो माइनस और प्लस रहे या प्लस और माइनस रहे तो क्या होगा, माइनस। जैसे एग्जाम्पल देखिए कि एक है +8 इंटू एक है -3, है ना। तो यहां इंटू है तो अपना गुना काम तो होगा ही, 8 गुने 3 8 3 24 तो होगा ही, वो तो होना ही है। और एक साइन जो प्लस और एक साइन जो माइनस है, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। जो यहां हुआ था ये प्लस माइनस क्या हो गया था, माइनस, समझ रहे। तो अपना 8 और 3 दोनों गुना होके 24 हुआ, और ये प्लस इंटू माइनस करने पर क्या होता है, माइनस। अब बताइए इसमें और कोई मन में आपका आ रहा है क्या, प्लस प्लस का कोई जरूरत ही नहीं है। प्लस प्लस का साइन कहीं लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है कहीं पर, प्लस इंटू प्लस ऐसा कहीं लिखा जाता नहीं है। अगर कहीं पर 4 इंटू 3 करना है, 4 इंटू, तो हम लोग कहां साइन देखते हैं, 4 इंटू 3 4 गुने 3 4 3 12, साइन तो देखते नहीं है। साइन यही सब देखते हैं कि एक साइन माइनस दूसरा साइन माइनस रहे, चाहे एक साइन माइनस फिर प्लस रहे, चाहे प्लस और माइनस रहे, और कोई साइन नहीं होता है। जोड़ घटाव में यही सब साइन मिलेगा और साइन नहीं मिलेगा। हाँ, एक केस और है कि इंटू ना रहे, सुनिए, इंटू नहीं रहे खाली प्लस माइनस रहे, इंटू नहीं रहेगा खाली, वो कैसे बनेंगे दिखाएंगे अभी, इसको लिखिए तब तक इसको देखिए। अब इस तरह रहेगा, देख लीजिएगा। अगर कहीं पर -5 है और -3 है, जरा सोचिए, -5 और -3 है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमेशा लोग गलती करता है। तो -5 और -3 है, कभी भी माइनस माइनस रहे तो काम होता है प्लस का, काम होता है प्लस का, यानी 5 और 3 8 हो जाएगा, और साइन वही रहेगा, यानी -8, समझे। होता क्या है, -5 का मतलब आपको हम 5 रुपया कर्ज दिए, 5 रुपया क्या कर्ज दिए, उधार दिए 5 रुपया, फिर -3, फिर 3 रुपया आपको उधार दिए। एक बार 5 रुपया उधार हमसे मांगे, एक बार 3 रुपया उधार मांगे, उधार बढ़ा कि घटा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये वाला दिमाग में रखिएगा। तो उधार 5 और उधार 3, उधार 8, उधार 8 ही ना हुआ, उधार ना रहेगा इसलिए माइनस रहेगा। तो याद रखिए कि दोनों साइन माइनस में मतलब उधार आपको दे रहे हैं, उधार क्या होगा, बढ़ेगा, और उधार ही रहेगा, इसलिए -5 और -3 क्या हो गया, -8। समझने बात को, दोनों माइनस माइनस साइन रहेगा, काम होगा प्लस का, और लिखाएगा माइनस साइन। अगर भूलने लगेंगे तो याद रखिएगा बात को कि उधार 5 उधार 3 उधार 8। फिर देखिए,
अगर एक साइन माइनस है और एक साइन प्लस है, तो माइनस प्लस जब दो साइन रहेगा हमेशा माइनस होगा, हमेशा माइनस। अरे दोनों माइनस रहेगा तो प्लस का काम हुआ, लेकिन माइनस प्लस रहेगा तो हमेशा काम होगा माइनस का। ठीक, यानी 10 में 4 घटा देंगे तो हो जाए कितना, 6। 6 लिख दिए। 10 में 4 घटा देंगे तो क्या होगा, 6। और साइन होता है बड़ा का। साइन किसका होगा, याद रखना है। तो बोलिए 4 बड़ा है कि 10 बड़ा है, तो 10 के पहले क्या है, यहां हो जाएगा माइनस। फिर देखिए, देखिए एक साइन माइनस एक साइन प्लस है। हम तो बोल रहे हैं कि माइनस और प्लस रहे, एक साइन माइनस एक साइन प्लस रहे, हमेशा काम होता है किसका, माइनस का। ठीक, तो 15 में 12 चला गया, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 हो गया। साइन देंगे बड़ा का, बड़ा संख्या के साथ जो साइन है वो देंगे। तो 15 बड़ा है कि 12 बड़ा है, तो 15 के पहले क्या साइन है, अब प्लस का साइन हो जाएगा। यहां पर देखिए बड़ा कौन था, 10, तो 10 के पहले क्या था, माइनस, इसलिए साइन माइनस कर दिए। यहां क्या है, 15 और 12 में बड़ा कौन है, 15, तो 15 के पहले प्लस, तो +3 यहां हो जाएगा। फिर देखिए, ध्यान दीजिए, यहां भी प्लस माइनस दो साइन है। हमेशा हम बोल रहे हैं कि प्लस माइनस रहेगा तो काम किसका होगा, माइनस का। तो 9 में 3 जगह कितना हो जाएगा, 6। साइन होगा बड़ा का। 3 बड़ा है कि 9 बड़ा है, 9 के पहले क्या है, तो प्लस का साइन देंगे। फिर देखिए, +8 है -10 है ना। देख रहे हैं एक प्लस एक माइनस है, काम किसका होगा, माइनस का। तो 10 में 8 गया कितना, 2 हो जाएगा। साइन होगा बड़ा का, साइन होगा बड़ा का। 10 बड़ा है कि 8 बड़ा है, 10 के पहले क्या साइन है, तो हो जाएगा -2। लिखिए, क्या किसी को और मन में बात आ रहा है तो पूछ सकते हैं। अब बताइए प्लस माइनस में इससे बाहर क्या रहेगा, इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा। इससे बाहर अगर आपका मन में आ रहा है तो कहिए। नहीं, ये सीखिए और ये सीखिए। डिवाइड में जो इनटू का रूल है, डिवाइड में सेम होता है। अगर जहां इनटू है वहां क्या रहेगा, डिवाइड रहेगा ना, एकदम सेम। जो साइन यहां हम इनटू में कर रहे हैं, डिवाइड में क्या होगा, सेम होगा। और ये जितना केस होगा देखिए हम सब तरह बता दिए, इससे बाहर आप कुछ सोचिए, नहीं हो सकता है। बोलिए आप क्या होगा, -10 क्या होना चाहिए, बोलिए। यहां माइनस माइनस रहेगा तो क्या होगा, माइनस होगा। काम होगा प्लस का, काम होगा, और साइन किसका होगा, माइनस का। आप बोल रहे हैं -10 और -10, तो -10 10 10 20 हो जाएगा, और -20 हो जाएगा। कुछ भी आप रख दीजिए, ये जो हम लिख दिए है कुछ भी आप रख सकते हैं, नियम एकदम यही चलेगा, इसके बाहर कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये बताना जरूरी था, क्योंकि आगे हम पढ़ाएंगे और ये सब क्लियर नहीं रहेगा तो आपको दिक्कत होगी। ठीक, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिए, हम लोग जानते हैं कि गिनती में जो है सबसे छोटा 1 होता है। गिनती हम लोग 1 से गिनते हैं ना, काउंटिंग कहां से, 1 से होता है, 0 से नहीं होता है। काउंटिंग होता है 1 से। हम लोग गिनती गिनते हैं, 1 2 3 आदमी गिनते हैं, 1 आदमी 2 आदमी 1 से गिनते हैं ना। तो गिनती शुरू होता है क्या, 1 से। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 जो गिनती है, ठीक है, बढ़ते गया है, 1 2 3 4 5 बढ़ते गया है। लेकिन
कभी कभी एक से हमको छोटा लिखना है, वन से छोटा, तो वन से छोटा को हम लोग फ्रैक्शन में आ जाता है, भिन्न जिसको बोलते हैं, क्या हो जाएगा, भिन्न में आ जाएगा। वन से छोटा पॉइंट में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, पॉइंट में, डेसिमल में, डेसिमल में चाहे उसको बोलेंगे हम लोग फ्रैक्शन में। सोचिए कि रुपया जो हम लोग बोलते हैं, 1 रुपया बोलते हैं, 2 रुपया बोलते हैं, 3 रुपया बोलते हैं ना, तो 1 रुपया से जब छोटा की ओर जाते हैं तो हम लोग पैसा बोल देते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, 90 पैसा, 80 पैसा, 75 पैसा बोलते हैं ना, यानी 1 से क्या है, छोटा है। रुपया में सबसे छोटा कौन हुआ, 1 रुपया। अब 1 रुपया से नीचे जाएंगे तो पैसा में, वही आपको हम सिखा रहे हैं कि 1 से नीचे जाएंगे तो उसको कैसे लिखेंगे, जरा उसको समझिएगा। जैसा हम लिखे 2/3, क्या लिखे, 2/3। ये 2/3 क्या है, एक फ्रैक्शन है, इसको हम लोग बोलेंगे फ्रैक्शन, चाहे बोलेंगे भिन्न। फ्रैक्शन बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे भिन्न। फ्रैक्शन बोलिए, चाहे इसको बोलेंगे भिन्न। जब भी ऐसे हम लोग बाय में, भाग में, बट्टा में लिखते हैं, कुछ भी लिखिए, 2/3 लिखिए, 4/5 लिखिए, 7/8, कुछ भी लिखिए, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, भिन्न पढ़ते हैं, फ्रैक्शन। अब इस भिन्न में इसका नाम क्या है, इसका नाम है न्यूमरेटर। इसको बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं, अंश, अंश बोलते हैं। और ये नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर, 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 इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर। तो किसी भी फ्रैक्शन में हम पहले आपको बोले कि ये क्या है, फ्रैक्शन है, 2/3 लिखे हुए, कुछ भी लिखिए आप, ऐसा रूप में कुछ भी लिखिएगा, ऊपर वाले को हम लोग न्यूमरेटर, अंश बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, हर बोलते हैं। ठीक। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि ये 2/3 है, हम ऐसा एक और लिख रहे हैं, देखिए 5/3, ये भी तो फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है। ठीक, ये भी एक फ्रैक्शन है। लेकिन ये दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको समझना है अच्छा से। ठीक, क्या डिफरेंस है कि ये 3 से ऊपर वाला 2 छोटा है, और यहां 3 से ऊपर वाला 5 क्या है, बड़ा है। अंतर ही है, और कोई अंतर नहीं है। तो अगर ऊपर में छोटा रहे, नीचे वाले से ऊपर क्या रहे, छोटा रहे, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या रहे, छोटा रहे, तो ये जो वैल्यू है 1 से कम है, 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, 1 से कम है। और अगर ऊपर बड़ा रहे, नीचे वाले से बड़ा रहे, तो वो 1 से क्या है, छोटा, बड़ा है, 1 से क्या है, बड़ा है। क्यों, आप सोचिए कि अगर 3 से हम 2 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं जाएगा। 3 से 2 को भाग देंगे जी, भाग जाएगा, भाग जाएगा ही नहीं, 3 से छोटा है ना। फिर भी अगर जबरदस्ती आप भाग देंगे तो पॉइंट में आएगा, किसमें आएगा, पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट में जहां आ गया वो 1 से क्या होगा, छोटा, यानी वो पॉइंट वाला को हम लोग अपना भाषा में पैसा बोल सकते हैं, और 1 रुपया से ऊपर को हम लोग क्या बोलते हैं, रुपया बोलते हैं। तो अगर हम इससे इसको भागा देंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, यानी 1 से क्या होगा, छोटा हो जाएगा। और यहां अगर आप 3 से 5 देखिए बड़ा है, आप दीजिए, भाग जाएगा, एक बार जाए, 2 बार जाए, लेकिन भाग जाएगा। ठीक। तो
दोनों में यही अंतर है। अब कहीं आप सवाल बना रहे हैं, कहीं सवाल को बना रहे हैं और ये मिला तो क्या करेंगे, ये मिला तो क्या करेंगे। हम जरा यहां लिख दे रहे हैं कि क्या अंतर है। न यहां पर जो है इसका अंश जो है, अंश जो है हर से छोटा है। अंश जो है हर से क्या है, छोटा है। और यहां पर अंश हर से क्या है, बड़ा है। अंश हर से क्या है, बड़ा है। दोनों में अंतर है। ये इसमें क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है। और ये न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से क्या है, बड़ा है। यानी ये 1 से छोटा है और ये 1 से क्या है, बड़ा है। समझ रहे बात को? ठीक। अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे जी, तो ये तो भाग जाएगा नहीं। अगर आप कहीं सवाल बना रहे हैं और ऊपर छोटा है और नीचे क्या है, बड़ा है, तो सवाल बनाते बनाते ऐसा अगर आ गया तो आप वहां पर आंसर मार सकते हैं, कोई रॉन्ग नहीं है। ऊपर क्या रहे, छोटा रहे और नीचे बड़ा रहे तो आप आंसर मार सकते हैं उसको। और या तो इसको भाग दे के पॉइंट में ला सकते हैं। तो हमको देखना पड़ेगा ऑप्शन कैसा है, हमको तो ऑप्शन को चलना पड़ेगा ना। तो ऑप्शन के अनुसार चलना पड़ेगा। या तो ऑप्शन में ही लिखा रहेगा और या तो पॉइंट में लिखा रहेगा, तो हम पॉइंट में चेंज कर देंगे भाग देकर। और नहीं पॉइंट में है तो यहीं पर हम छोड़ देंगे, क्योंकि इससे ये भाग नहीं जाएगा। लेकिन कहीं आप सवाल कोई बना रहे हैं और बनाते बनाते 5/3 आया, मतलब ऊपर बड़ा है, आप छोड़ नहीं सकते उसको, गलती हो जाएगा आपको, यानी आपको नंबर नहीं मिलेगा। क्योंकि ऊपर क्या है, बड़ा है, आपको भाग देना पड़ेगा। भाग कैसे देंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा। 5/3, ठीक है ना। तो भाग देने का सिंपल तरीका जो हम लोग पढ़े हैं, ऐसे करके 5 और यहां पर क्या करेंगे, 3 देंगे ना जी। 3 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, 3 कम 3, शेष क्या बचा, 2। इसको हम लोग पढ़ते हैं ऐसे, 1/2/3, 1 होल 2/3, 1 होल 2/3। चाहे इसको बोलेंगे 1 पूर्णांक, क्या बोलते हैं इसको, 1/2/3। समझे बात को, 1/2/3, 1 होल 2/3। ये जानते हैं भाग देना। 3 से 5 को एक बार में गया, 3 कम 3, शेष क्या बचा, 2। इसको बोलते हैं 1/2/3। ऐसा बहुत आप पढ़े होंगे बचपन में कि भाग देते हैं। और ये इसको बोलते हैं पूर्णांक, क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, ये मिक्स फ्रैक्शन है। कभी आप लोग ध्यान दिए होंगे कि ऐसा वाला जहां मिक्स फ्रैक्शन आता है, हाँ अब ये आंसर मेरा हो गया, अगर हम इसको तोड़ के ये ला देंगे तो मेरा सही आंसर है, लाना पड़ेगा। अगर नहीं लाएंगे, एक करके छोड़ देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि ऊपर क्या था, बड़ा था तो भाग देना पड़ेगा। तो भाग दिए और ये आंसर हम लोग ला सकते हैं। ठीक। अब कुछ एक्स्ट्रा चीज सीखिए यहां पर। कभी आप ध्यान दिए हैं कि यहां पर कुछ है, यहां तो कुछ दिख नहीं रहा है। कभी भी मिक्स फ्रैक्शन जहां हम लोग बोलते हैं इतना पूर्णांक इतना बटा इतना, तो कभी यहां ध्यान दिए कि यहां पर है क्या। ठीक है। तो याद रखिए आज के बाद कि किसी भी पूर्णांक में मिक्स फ्रैक्शन में यहां प्लस छिपा रहता है, प्लस छिपा रहता है, प्लस छिपा रहेगा। समझ रहे बात को? हाँ, लेकिन वो प्लस को दिखाया नहीं जाता है। अगर आपको दिखाना है दिखा सकते हैं, ऐसे देखिए 1 + 2/3 ऐसे लिख सकते हैं। अगर कोई बच्चा इसको ऐसा लिख दिया, कोई गलती नहीं किया, वो क्या किया, जो प्लस यहां छुपा हुआ था प्लस को दिखा दिया। समझ रहे? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 + 2/3।
फिर आइए, अब आइए, इस तरह आपको प्लस करने का मौका मिला होगा। तो इस तरह का जब प्लस करने का मौका मिला होगा तो हम लोग नीचे यहां पर 1 मानते थे? नहीं, ऐसे 1 मान के ये दोनों का एलसीएम लेते थे और तब जोड़ते थे। आज के बाद मत कीजिएगा उसको, नया तरीका सीखिए। ऐसा कभी भी आपको प्लस मिले तो चुपचाप ऐसे करना है, इससे ये 3 से 1 को इनटू कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, और फिर 2 को उसमें प्लस कर देंगे। इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है, फिर गुना करने के बाद जो आएगा इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो देखिए, हम 3 से 1 को गुना करेंगे, 3 एकम 3, और 2 को जोड़िए 5, 5/3 हुआ। क्या हो गया? 5/3। समझ रहे? 5/3। तो घूम फिर के देखिए 5/3 आ गया। पहले 5/3 था, पहले क्या था, और फिर इसको हम लोग इसको पूर्णांक तोड़ दिए भाग देके, ऐसा आ गया। हम आपको बताएं कि यहां क्या छिपा हुआ है, प्लस छिपा हुआ है। फिर प्लस करने का तरीका बता दिए कि प्लस जब भी रहेगा इससे इसको गुना करना है, फिर इसको जोड़ देना है, 5/3 आ जाएगा। समझ गया? लिखिए इसको। अब कुछ देखिए, हम एग्जाम्पल इसमें बता रहे हैं, ठीक है ना? एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, लिखे जी। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, 4 है प्लस है 2/3 है। इसको डायरेक्ट प्लस करना है ना? तो अभी सिखाया आपको, आराम से 3 से 4 को गुना कर दीजिए और 2 जोड़ दीजिए, 14/3। समझे? 3 चौके 12, 12 और 2 14, 14/3 हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिर देखिए, अच्छा देखिएगा, कुछ मन में होगा तो बोलिएगा। 4 - 2/3 प्लस रहे चाहे माइनस रहे, एक ही काम है करने का। खाली प्लस के जगह पर प्लस करेंगे और माइनस के जगह पर माइनस करेंगे। देखिए, 3 चौके 12, 12 - 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? 3 चौके 12 कर दीजिए और 12 12 - 2 कितना, 10, यानी 10/3 हो जाएगा। तरीका वही ना हुआ? यहां खाली यहां से क्या किए, प्लस किए, और यहां से क्या किए, माइनस किए। ठीक? अगर ऐसा रहेगा, ठीक, इधर है प्लस, है ना, उसी तरह बनेगा। 3 × 5 = 15, यहां 15 हो गया ना। अब यहां जोड़िए, 2 + 15 करना है, कितना, 2 + 15 17, 17/5, 17/5, 17/5। कोई दिक्कत? 4 नंबर देखिए, इसी को हम पलट देंगे, बंद कर दीजिएगा। इसी को देखिए हम पलट देंगे 2/3, 2/3 -4 है, ठीक? वही 3 चौके 12 और 2 - 12, खाली 10 नहीं, तब ये 3 चौके 12, यहां 12 है, यहां 2 है, 2 - 12 -10 ना, क्योंकि बड़ा में छोटा घटता है,
छोटा में बड़ा घटाइएगा तो माइनस में आएगा ना। तो 2 माइनस यहाँ 12 हो रहा है, तो 2 में 12 नहीं घटेगा ना, तो आंसर किस में आएगा? माइनस में, यानी 10 यानी -10 यानी -10/3। हाँ, -10/3 समझे। तो इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट हम लोग कैसे करते हैं। किसी भी तरह का ऐसा रहे, चाहे इधर रहे, इधर फ्रैक्शन है, इधर होल नंबर है, पूर्णांक है, इधर होल नंबर है, इधर फ्रैक्शन है, इधर फ्रैक्शन उधर होल नंबर चला जाए, बहाने का तरीका एकदम शॉर्टकट ट्रिक है। कहीं भी आपको ऐसा मिले तो आप ये एलसीएम 1 मत मानिए, 1 लेके एलसीएम मत निकालिए, डायरेक्ट ये तरीका सीखिए। लिखिए